हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री वाइवा प्रतिलोम परासरण दाब के ऊपर। ठीक है, ये आपका मतलब इससे रिलेटेड मतलब प्रतिलोम परासरण दाब से रिलेटेड वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी लिस्ट लेकर आई हूँ। सो अगर आप लोगों को कोई और भी टॉपिक बचा हुआ हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक प्रोवाइड कर दिए जिनमें वाइवा मतलब होने के होगा तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके चांसेस है। ठीक है, तो बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी है और ये भी मैंने एक एक्चुअली कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था तो मैंने इसलिए इस टॉपिक पे बनाया है प्रतिलोम परासरण दाब पे आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और पूछेंगे तो आपको क्या क्या जवाब देना है। ठीक है, तो विथ आंसर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कोई और भी टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, परासरण क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिलोम परासरण दाब में परासरण क्या होता है। तो सीधी सा बात है कि परासरण के लिए आप बताएंगे कि भाई विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ ये जो है ये है विलायक, ये है विलयन। ठीक है, अब ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, तो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर जाना ही परासरण कहलाता है। आप इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, चाहे तो ये डायग्राम भी बना के बता सकते हैं, तो जो एक्सटर्नल होगा वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। नेक्स्ट, परासरण दाब क्या होता है। तो इसी डायग्राम में ही सब कुछ है। परासरण दाब क्या होता है कि भाई ये नॉर्मल परासरण की क्रिया हो रही है कि इधर के विलायक के कण इधर जा रहे हैं विलयन की ओर, अब इधर की ओर एक अलग से दाब लगाने के लिए एक होता है, मतलब बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लगाया जाता है, एक प्रेशर लगाया जाता है। क्यों, इसकी क्रिया को रोकने के लिए, मतलब ये जो परासरण की क्रिया हो रही है इधर से कंटिन्यू इधर आ रहे हैं विलायक के कण, इनको रोकने के लिए यहाँ से ये एक प्रेशर लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है। तो उसी दाब को मतलब जिसकी वजह से ये हमारी परासरण की क्रिया रुक जाए, तो उस दाब को हम क्या कहते हैं, उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, वह न्यूनतम दाब जिससे परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाए तो वह क्या कहलाता है, हमारा परासरण दाब। ठीक है, क्लियर हो गया। कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ और अलग तरीके से समझा के, बट फिर भी मैं काफ़ी ईजी वे में लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। प्रतिलोम परासरण क्या होता है, तो भाई प्रतिलोम परासरण भी हम इसी के थ्रू समझेंगे। क्या होता है कि जब यहाँ से हम एक दाब लगाते हैं इस क्रिया को रोकने के लिए, बट जब वो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा तेज से प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो इधर के भी जो कण है ना, वो जो सिर्फ इधर आ रहे थे अब वो इधर की ओर भी जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इधर से वापस जाना शुरू कर देंगे विलायक की ओर। ठीक है, तो विलयन के कण जब इधर जाना शुरू कर देंगे, मतलब विलायक इधर से इधर की ओर जब जाना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, हमारा ये जो विलायक के कण इधर आए थे वो वापस उधर की ओर जाने लगेंगे। तो ये जो क्रिया है ये मतलब प्रतिलोम परासरण कहलाती है। ठीक है, प्रतिलोम से ही नाम से समझ में आ रहा है कि उसका उल्टा, मतलब परासरण में इधर से इधर जा रहे हैं कण, तो अब प्रतिलोम परासरण में जब ये प्रेशर परासरण दाब थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह उल्टा इधर से इधर आते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परासरण दाब का सूत्र बताओ। तो परासरण दाब का सूत्र सीधे सीधे पाई बराबर NRT होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई इज इक्वल टू NRT। नेक्स्ट, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो ये होती है हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, जो विलयन के कणों को मतलब नहीं वापस जाने देती है। ठीक है, मतलब इधर से क्या होता है, जो सिर्फ जल टाइप के जो कण होते हैं ना, मतलब जल को ही जाने देती है और उसके अलावा मतलब कोई भी कण वाला चीज जो होता है, जो मतलब जल के अलावा कुछ और जो भी रहेंगे उसमें, मतलब विलयन में हमारे, वो क्या होंगे, वो पार नहीं हो पाएंगे। सिर्फ विलयन में विलयन जैसा जो कण होगा, मतलब विलयन मतलब मान के चलो कि मान लीजिए हमने एक ग्लास ऑफ वाटर में, इसमें वाटर है ऑलरेडी, ठीक है, और इसमें हमने नमक मिलाया, तो जो वो नमक के कण हैं वो इसमें घुल जाएंगे, बट फिर भी कुछ तो थोड़ा अवशेष उनका रह जाता है। तो इसमें जो वाटर वाला हमारा जो मतलब सब्सटेंस है, कि मतलब जो वाटर है वो वाटर को ही सिर्फ वो अर्धपारगम्य झिल्ली बाहर जाने देती है एक तरफ से दूसरी तरफ, वो जो कण होते हैं उन्हें नहीं जाने देती है। तो वही ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं हम, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं।
नेक्स्ट, अर्धपारगम्य झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट की। नेक्स्ट, परासरण और विसरण में क्या अंतर है? भाई परासरण की क्रिया में विलायक के कण विलयन की ओर जाते हैं, ठीक है, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। इसे क्या कहते हैं? परासरण। और जब यह क्रिया दोनों तरफ से होती है, इधर से इधर भी जाते हैं, इधर से इधर भी जाते हैं, जब यह क्रिया दोनों तरफ होती है तब इसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। नेक्स्ट, विलयन क्या होता है? तो विलयन होता है विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन, मतलब नमक और शक्कर, ठीक है, नमक प्लस पानी, ठीक है। ये क्या बना मिलके? ये दोनों मिलके हमारा बना विलयन, ठीक है। तो ये क्या होता है? विलयन। विलयन मतलब विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन, ठीक है। अगर एक्सटर्नल पूछे तो ये बता दो, तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपको आता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि विलायक क्या होता है? तो विलायक क्या होता है? रुकिए बताती हूँ कि विलायक क्या होता है। विलायक हमारा होता है विलयन में जल जैसा जो पदार्थ होता है वो होता है हमारा विलायक, ठीक है। सॉरी, नमक नहीं, पानी। मतलब पानी और नमक के मिश्रण में, पानी प्लस नमक के मिश्रण में ये जो पानी है ये हमारा है विलायक, ठीक है। और ये टोटल मिलके कोई बनता है ये विलयन। तो विलयन में विलयन जैसा जो पदार्थ होता है वो कहलाता है, विलयन जैसा जो पदार्थ होता है वो कहलाता है हमारा विलायक, ठीक है। जो घोलने का काम करता है, ठीक है। फिर विलेय क्या होता है? तो भाई अगर ये विलायक है पानी हमारा, तो ये जो दूसरा है ये हमारा विलेय है, ठीक है। ये जो हमारा दूसरा ये विलायक है और ये विलेय है। नेक्स्ट, अब राउल्ट का नियम बताओ। तो राउल्ट का नियम हो सकता है कि आपसे पूछे, क्योंकि इसी चैप्टर का है, विलयन चैप्टर का, और हो भी सकता है कि ना भी पूछे, ठीक है। तो अगर नहीं मतलब आता होगा तो ज़्यादा इसके बारे में मत बोलिएगा, बट अगर मतलब आपको आता होगा कि भाई राउल्ट का नियम क्या है, सो राउल्ट का नियम लिख लीजिएगा। नहीं, अगर आपको पता है कि राउल्ट का नियम क्या होता है तो ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है और उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से लंबा अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है समांगी विलयन क्या होते हैं? तो समांगी विलयन वो विलयन होते हैं जिनमें विलयन के घटकों को पहचाना न जा सके। मतलब भाई एक ग्लास में अगर पानी है, इसमें हमने क्या डाला है? नमक, ठीक है। तो नमक क्या होगा? पूरी तरीके से इसमें घुल जाएगा। तो क्या आप उसे अलग अलग कर पाएंगे? नमक को, मतलब नमक को अलग से देख पाएंगे कि भाई नमक और पानी अलग अलग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो इस विलयन को हम कहते हैं समांगी विलयन, ठीक है। और विसमांगी कैसे कहेंगे? अगर विसमांगी उसे कहेंगे कि अगर पानी में हमने रेत मिला दी तो वो रेत जो है वो अलग से दिखता है, ठीक है। तो जब विलयन के घटक हमें अलग अलग दिखते हैं तो वहाँ वो विलयन, जिस विलयन में घटक अलग अलग दिखते हैं तो वो विसमांगी विलयन होते हैं। हो सकता है एक्सटर्नल आपसे पूछे, अगर आप समांगी बता दें तो बोले कि विसमांगी क्या होते हैं, ठीक है। तो समांगी के लिए क्या याद रखना है? नमक और पानी का घोल। विसमांगी के लिए नमक और रेत का घोल। तो इस तरीके से आप बता पाएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो इतने मतलब 12 क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस मतलब परासरण, प्रतिलोम परासरण दाब से आपको पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और भी दूसरे टॉपिक जो भी आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।